हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक और रिव्यू के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। और ये जो रिव्यू है, ये मूवी का जो रिव्यू है, ये भी अगेन बैक टू बैक राजश्री मूवी ही है। और इस फिल्म का नाम है मैं प्रेम की दीवानी हूँ। जी हाँ, ये भी राजश्री वालों ने बनाई थी। और ये राजश्री वालों की सबसे ज़्यादा वाहियात फिल्म थी। और वाहियात तो थी ही, कहानी इसकी एक पुरानी फिल्म चिकचोर से इंस्पायर थी। वो फिल्म तो काफ़ी चली थी, उसके गाने भी चले थे। लेकिन ना ये फिल्म चली, और इसके गाने शायद एक गाना हो सकता है कसम की कसम को छोड़ के, बाकी कोई गाना इतना बड़ा हिट नहीं हुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजश्री बैनर की ये फिल्मों के गाने कितने खूबसूरत होते हैं, लोग याद रखते हैं। जैसे हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन। इवन विवाह पिक्चर आई थी, उसके भी गाने कोई खासे इतने बढ़िया नहीं थे, ठीक ठाक ही थे। तो मैं प्रेम की दीवानी हूँ सन 2003 में आई थी। और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा सूरज बरजातिया जी ने बड़े ही एक एक्सपेरिमेंट करके बनाया था, क्योंकि पहली बार उन्होंने इस फिल्म में जो है अश्लीलता, अभद्रता, फुहड़ता भरी थी। क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं सब बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल, डिसेंट, फैमिली ओरिएंटेड फिल्म रही है। और यही कारण है कि इस फिल्म के बाद, इस फिल्म की जो डिज़ास्टर के बाद जो उनकी हिट फिल्म हुई थी वो थी विवाह, जो कि उसमें अगेन वही सभ्यता, पवित्रता, सात्विकता जो उन्होंने दिखाई थी, वही उनका जो फॉर्मूला था वो हिट बैठा था। हालांकि उसके बाद उनकी कोई ऐसी कोई फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं हुई विवाह के बाद। तो खैर, बैक टू पॉइंट, मैं प्रेम की दीवानी हूँ में अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन और करीना कपूर। अच्छा, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन एक साथ एक ही साल लॉन्च हुए थे रिफ्यूजी में। और मैं आपको बताऊं तो करीना कपूर जब तक जब वी मेट नहीं आई थी, उससे पहले करीना एक पॉपुलर एक्ट्रेस थी। बट जो उनको सफलता जब वी मेट से मिली थी, जो उनकी एक्टिंग को जिस तरह की वाहवाही मिली थी, वो वैसी नहीं मिली थी। हालांकि उनकी देव पिक्चर या चमेली पिक्चर भी आई थी, लेकिन मैंने वो फिल्म देखी नहीं, तो मैं उस फिल्म के बारे में कुछ कमेंट करूँगी नहीं। हालांकि वो फिल्म ठीक है, उनको अवार्ड मिला, क्रिटिक अवार्ड भी मिला, देव के लिए भी करीना को अवार्ड मिला, या चमेली के लिए भी शायद अवार्ड मिला था फिल्म फेयर। लेकिन वो क्रिटिक अवार्ड था, और वो क्या था मुझे पता नहीं। मैंने आज तक ना चमेली फिल्म देखी है, और मैंने नहीं देखी है फिल्म चमेली। और बट मुझे भी करीना जब वी मेट में जितनी सही लगी, उससे पहले करीना मुझे इतनी सही नहीं लगी। हाँ, उनको एक रोल के लिए ज़रूर उनको थोड़ा लाइमलाइट मिला था, केथरी जी मूवी में जो उन्होंने पू का रोल किया था, तो वो उन्होंने किया था। हालांकि वही मिलता जुलता रोल उन्होंने मुझसे दोस्ती करोगे में किया था, जो कि अगेन एक बहुत सुपर फ्लॉप पिक्चर थी। तो ये जो रोल था, ये पू से थोड़ा सा हटके था। लेकिन ये हटके होकर भी हटके नहीं बना, क्योंकि इस हटके वाले रोल ने करीना के करियर को बहुत झटके दिए, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म हो गई थी। क्योंकि करीना को लगा कि मैं राजश्री की हीरोइन हूँ, ऑब्वियसली माधुरी फलानी एक्ट्रेस, क्योंकि करिश्मा कपूर भी हम साथ साथ मूवी में थी। तो एक वो होता है ना कि अरे मेरी बहन भी इतना बड़ा प्रोडक्शन में काम कर चुकी है, मैं भी कर रही हूँ, तो भाई मेरी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन फिल्म बहुत ज़्यादा ख़राब पिक्चर है। आज भी अगर टीवी पे आती है ना, तो मन करता है कि टीवी बंद ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। ऋतिक रोशन भी उस वक्त 2000 में ही लॉन्च हुए थे। ये तीनों एक ही साल सन 2000 में ही आए थे। ऋतिक की थोड़ी गाड़ी सही थी इनके कंपैरेटिवली, क्योंकि ना अभिषेक का करियर उस वक्त चल रहा था, और करीना का भी ठीक ही ठाक था। लेकिन ऋतिक रोशन का तो आपको पता ही है, डेब्यू कितना ग्रैंड से भी ग्रैंड था।
ये पहले ऐसे शख्स थे जिनको W10 का अवार्ड भी मिला और बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला। और इनके फिल्म के गाने आज भी लोग बहुत ज़्यादा चाव से सुनते हैं और इनकी फिल्म को भी कहो ना प्यार है को देखा जाता है। इनफैक्ट आप लोगों को शायद पता ही होगा कि करिश्मा कपूर कहो ना प्यार से अपना डेब्यू करने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी और उन्होंने रिफ्यूजी साइन की और इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ आई अमीषा पटेल। अमीषा पटेल का करियर जो था सो था, आपको सब पता ही है। तो ये फिल्म अपने आप में इतनी बड़ी क्रिंज है, इसमें एक्टिंग बिल्कुल करिश्मा की करीना की 0/0 थी। ऋतिक की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोई मिल गया कि रोहित बने हुए हैं या वो क्या बने हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि इससे पहले ऋतिक की भी कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी। कहो ना प्यार है के बाद जो है ऋतिक को भी फिल्मों के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ रहा था। सारी फिल्में लगभग ऋतिक की भी फ्लॉप हो रही थी और अभिषेक का तो आप जानते ही हो। मेरी दादी जो थी ना वो कहती थी कि वो किश्ती वाला लड़का अच्छा है, ये अमिताभ का लड़का अच्छा नहीं है। किश्ती वाला लड़का यानी कि जो ऋतिक रोशन की फिल्म का गाना था ना, प्यार की कश्ती में कहो ना प्यार है, तो मेरी दादी को भी वो सही लगता था। हालांकि अब मेरी दादी इस दुनिया में नहीं है, बट वो मुझसे कहती थी कि अमिताभ का लड़का तो कुछ कर नहीं रहा है। तो खैर अभिषेक की अलग एक स्ट्रगल है और उस पर मैं कभी बाद में बात करूँगी। वैसे अभिषेक एक अच्छा एक्टर है, अभिषेक ने काफ़ी कुछ अपने पर मेहनत करी है, उस लेवल पर नहीं करी जैसे और एक्टर करते हैं, बट हाँ आज अभिषेक बच्चन एक अच्छा एक्टर ज़रूर है। तो ऋतिक रोशन का जो करियर वो रिवाइव हुआ कोई मिल गया से, हाँ कोई मिल गया से, जो सन 2003 अगस्त में ही आई थी। तो ऋतिक का तो करियर चल निकला, लेकिन जो करीना के करियर को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हुआ, क्योंकि करीना ने बहुत कम फिल्में सन 2000 से लेकर सन 2007 तक ठीक ठाक औनी पौनी फिल्में वो कर ही रही थी। थोड़ा बहुत उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन असली जो शोहरत थी वो सबको पता है जब वी मेट से ही मिली थी। और करीना रातों रात स्टार बन गई थी, ज़ीरो साइज़ फिगर। जो करीना ने नंबर 1 का खिताब को हैंडल किया है वो आज तक कोई एक्ट्रेस नहीं कर पाई है मेरे हिसाब से। हालांकि करीना का अब करियर जो है, करीना एक ज़माने में जो है वो सोलो हीरोइन बन के रहना चाहती थी, लेकिन आज करीना दूसरी अपनी कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेस, यंग एक्ट्रेसेस के साथ काम करके अपने करियर को चला रही है। ठीक है, वो कहते हैं ना वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे बड़े हजूर सनम। तो वही वाली बात हो गई कि जब आप अपने राइवल्स को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं या आप अपने राइवल्स की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, तो दैट मीन्स आपको समझ में आ गया है कि आपको अपना करियर कैसे चलाना है। वरना करीना इतनी आसानी से किसी की तारीफ़ नहीं करती थी। करीना का एक बहुत एटीट्यूड था जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता था, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत बड़ी फैमिली से आती थी, तो चीज़ें उनके हित में देर सवेर होकर आ ही जाती थी। बट खैर यहाँ पर करीना की भी बहुत क्रिंज एक्टिंग थी। अभिषेक को बहुत ज़्यादा चुप करा दिया गया। एक्चुअली इन्होंने हम साथ साथ की ट्रिक अपनाने की कोशिश की थी, जहाँ पर सैफ को बहुत ज़्यादा लाउड दिखाया गया और सलमान को बहुत शांत दिखाया गया। यहाँ पर जो है ऋतिक को बहुत लाउड दिखाया गया और अभिषेक को बहुत शांत दिखाया गया, जबकि अभिषेक लाउड में काफ़ी अच्छा लग सकता था, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन मे बी वो एक्सपेरिमेंट हर बार काम नहीं आते, हर बार वो ट्रिक्स काम नहीं आती हैं, बट हमें पता नहीं होता क्योंकि लाइफ तो एक गैम्बलिंग की तरह होती है। तो मैं प्रेम की दीवानी हूँ में स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव भी थे। तब राजू श्रीवास्तव इतने पॉपुलर ज़रूर थे, बट जो उनको लाफ्टर चैलेंज से जो उनको कहते ना एक शोहरत मिली, वो उनको फिर बहुत आगे तक लेकर गई। लेकिन उसमें वो एक हेल्पर का रोल कर रहे थे, छोटा ही सही रोल था। और हिमानी शिवपुरी एज़ यूजुअल, उनकी ये शायद तीसरी चौथी फिल्म थी सूरज राजश्री बरजातिया साहब के साथ, मतलब राजश्री प्रोडक्शन के साथ।
और पंकज कपूर पहली बार मैंने उनको देखा था, और उस दौरान जो है करीना कपूर और शाहिद का भी रिलेशनशिप था। तो काफ़ी ये था कि भाई हाँ, अपने होने वाले ससुर जी के साथ काम कर रही है। क्योंकि क्या होता था ना, पहले हम लोग रिलेशनशिप को देखते थे कि हाँ भाई, अगर इनका रिलेशनशिप, किसी का कपल का रूमर हम सुन रहे हैं तो हाँ वो लोग शादी करेंगे। अब ऐसा नहीं होता, अब हमको पता होता है भाई 100 में से कोई एक रूमर कपल शादी करता है, बाकी सबके तो ब्रेकअप हो जाते हैं। और अब जो शादी करते भी हैं वो कितने कमिटेड हैं वो भी हमें पता है। तो अब हम लोग इतना ज़्यादा पागल नहीं होते हैं देखकर कि हाय शादी हो गई, सब अच्छा है, ये वो। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या है, ये लोग तो प्रैक्टिकल हो ही गए हैं, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। अब पब्लिक अपने इमोशंस नहीं इन्वेस्ट करना चाहती, और सही भी है, क्योंकि ये सब एक छलावा है। खैर, पिक्चर में मैंने सुना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि करिश्मा कपूर भी स्पेशल अपीयरेंस के लिए हैं, बट आई डोंट नो क्या हुआ। मे बी शायद अभिषेक और करिश्मा की एंगेजमेंट टूट गई थी, तो मे बी शायद वो उनका रोल काट दिया गया, या क्या हुआ, मैंने सुना था। अब गलत सुना था सही सुना था वो मुझे नहीं पता। और फिल्म में बहुत क्रिंज, चीपनेस कूट कूट के भरी हुई थी। आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, और ये बहुत शॉकिंग बात है कि राजश्री फिल्म को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। ये बहुत बड़ा ना एक धब्बा सा ये फिल्म बन गई। इनफैक्ट किसी ने बड़ा अच्छा बोला था कि जो ये रोमांटिक सीन जो पिक्चर में दिखाए गए हैं, ऐसा लगता है सूरज बदजातिया जी ने ये छुप कर शूट किए हैं। मतलब वो खुद भी नहीं देख पा रहे हैं, वो खुद भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। और वाकई फिल्म बहुत ज़्यादा देखने में अनकंफर्टेबल है। फिल्म के डायलॉग, उन्होंने सोचा कि भाई ज़माना बदल रहा है, सन 2000 का ज़माना आ गया है, लव स्टोरीज़ काफ़ी चल रही हैं, कहो ना प्यार है बहुत बड़ी हिट हुई है, और भी कुछ लव स्टोरीज़ वगैरह चल रही थी। वो ज़माना थोड़ा दौर अलग किस्म का हो रहा था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा डिज़ास्टर गया, बहुत बड़ा। और मुझे बहुत अफसोस है कि इतना अच्छा संस्कारी प्रोडक्शन हाउस ऐसी गंदी पिक्चर बना बैठा, और इस पिक्चर को कोई याद भी नहीं रखता, इस पिक्चर को कोई देखना भी नहीं चाहता, कोई अपने जहन में भी नहीं लाना चाहता। आई एम श्योर जो आर्टिस्ट होंगे वो भी कभी इस पिक्चर के बारे में बात भी करते होंगे। और जाहिर सी बात है, इस पिक्चर में काफ़ी यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। एनिमेटेड तोता भी बनाया गया, एक डॉगी भी रखा गया, जैसे हम आपके हैं कौन में रखा गया था, बट वो वाली बात नहीं थी। जो टफ़ी था वो टफ़ी ही था। तो खैर, ये पूरी की पूरी जो पिक्चर है, ये आप लोग, मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि आप ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर्स में आपको देखने लायक कुछ भी नहीं है, सिवाय इरिटेशन है। और मुझे किसी की भी एक्टिंग इतनी परफेक्ट लगी नहीं। और हाँ, इसमें रीमा लागू जी भी थी, एज़ यूजुअल अभिषेक बच्चन की मदर का रोल किया। और इसमें जो मदर को बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव दिखाया गया, और पंकज कपूर को एक बहुत ही दिमाग वाला और बहुत ही समझदार फादर दिखाया गया। बस एक यही चीज़ मुझे अच्छी लगी। एंड अगेन वही बात होती है। और इस पिक्चर में तनाज़ ईरानी भी थी, जो टेलीविज़न इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, अभी भी वो आती हैं। तो ये बात थी, और कुछ इस पिक्चर में और कोई बात नहीं थी। और ये पिक्चर के बारे में मैं बात इसलिए कह रही थी कि उस ज़माने में भी ऐसी क्रिंज फिल्में बनती थी, बट हमारे पास शब्द नहीं होते थे, और उनको हम अपने तरीके से रोस्ट नहीं कर पाते थे। तो मुझे लगा कि ये एक, मुझे रोस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। क्योंकि मैंने ये पिक्चर केबल टीवी में देखी थी, और जितनी मैंने देखी ना, मुझे उतनी ही बड़ी वो लगी कि ये पिक्चर है क्या। और उस ज़माने में बहुत बोल्ड थी पिक्चर। हालांकि आज अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, जो आज हमें एक बोल्ड कंटेंट देखने को मिलता है उस हिसाब से भी ये कुछ नहीं है, बट स्टिल उस ज़माने के लिए ये बहुत थी। और क्योंकि राजश्री बैनर था, तो भाई लोगों के और भी मुंह, जैसे फटे हुए जूते के मुंह खुल जाते ना, वैसे ही लोगों के मुंह खुल गए थे कि ये क्या है। और बहुत बड़ी बात थी कि इतने अच्छे बैनर की फिल्म इतने गंदे तरीके से फ्लॉप हुई। तो खैर, फिर उसके बाद राजश्री ने अपना पुराना फॉर्मूला अपनाया, विवाह फिल्म बनाई, और आप तो जानते हैं विवाह को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो खैर,
ये बात थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि विवाह की रिलीज़ के शायद बाद ही इनका ब्रेकअप हो गया था, क्योंकि करीना को सैफ अली खान मिल गया था ऑफिशियल फ्रंट पे। तो खैर, ये एक छोटा सा एक नॉस्टैल्जिकल रिव्यू था मेरा। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने भी ये पिक्चर देखी है या अभी भी आती है तो देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, या इसका कोई गाना है ऐसा जो आप देखना चाहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय पॉडकास्ट, और जल्द मिलूँगी एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।